हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे एसएसटी टीचिंग मेथड पार्ट 3, जो आपके सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस उपागम ने मनोगतिक उद्देश्यों के लेखन के लिए विधि प्रस्तुत की? निम्नलिखित में से किस उपागम ने मनोगतिक उद्देश्यों के लेखन के लिए विधि प्रस्तुत की? ऑप्शन 1 रॉबर्ट मेगर उपागम, 2 रॉबर्ट मिलर उपागम, 3 जेबी वॉटसन उपागम और 4 बीएफ स्किनर उपागम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट मिलर उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1 पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन 1 बाल केंद्रित होने का सिद्धांत, 2 समुदाय केंद्रित होने का सिद्धांत, 3 शिक्षक केंद्रित होने का सिद्धांत, 4 रुचि का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक केंद्रित होने का सिद्धांत। ये पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के आरसीईएम वर्गीकरण में रचनात्मकता की श्रेणी में समाहित है। ऑप्शन 1 केवल विश्लेषण एवं संश्लेषण, 2 विश्लेषण संश्लेषण एवं मूल्यांकन, 3 केवल संश्लेषण एवं मूल्यांकन, 4 केवल विश्लेषण मूल्यांकन एवं ज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विश्लेषण संश्लेषण एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लेखन हेतु दिए गए विभिन्न उपागमों में से कौन सा उपागम ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों को समाहित करता है? ऑप्शन 1 मिलर उपागम, 2 मेगर उपागम, 3 पियाजे उपागम और 4 हर्बर्ट उपागम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मेगर उपागम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन 1 अच्छी नागरिकता का विकास, 2 सामाजिक व्यवहार का विकास, 3 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास, 4 सामाजिक परिवर्तनों को रोकना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक परिवर्तनों को रोकना। ये सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा प्रत्यय या कौन से प्रत्यय गांधी विचार के मूल है? सत्य, अहिंसा, सत्य और अहिंसा, आत्मसिद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सत्य और अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में होना चाहिए। ऑप्शन 1 इतिहास, भूगोल एवं समाजशास्त्र, 2 इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं मानव विज्ञान, 3 इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र, 4 इतिहास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्य योजना के आरसीईएम उपागम का विकास किया है। ऑप्शन 1 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर, 2 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय अजमेर, 3 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर, 4 IASE बीकानेर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाव देती है कि ऑप्शन 1 नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय
राजनीति विज्ञान शब्द प्रयोग किया जाए। ऑप्शन 2, राजनीति विज्ञान शब्द की बजाय नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन 3, नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाए। और 4, लोक प्रशासन शब्द की बजाय नागरिक शास्त्र शब्द प्रयोग किए जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय राजनीति विज्ञान शब्द प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, एक सही या गलत प्रकार का प्रश्न उदाहरण है। सही या गलत प्रकार का प्रश्न उदाहरण है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का, 2 निबंधात्मक प्रश्नों का, 3 लघु उत्तरीय प्रश्नों का, और 4 कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 11, यह कथन की साहित्य समाज का दर्पण होता है। यह सामाजिक अध्ययन के साथ सहसंबंध बताता है। ऑप्शन 1 भाषा से, 2 गणित से, 3 विज्ञान से, 4 शारीरिक शिक्षा से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भाषा से। साहित्य समाज का दर्पण होता है, यह सामाजिक अध्ययन के साथ भाषा से सहसंबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान दृश्य सर्वे सामग्री के प्रभावी प्रयोग का सिद्धांत नहीं है। इसमें पूरा ध्यान रखना, क्या दिया है, नहीं है। सिद्धांत कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 चयन का सिद्धांत, 2 तैयारी का सिद्धांत, 3 भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, 4 कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कोई विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, एडगर डेल अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन 1 दृश्य श्रव्य सामग्रियों के वर्गीकरण के लिए, 2 शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए, 3 विभिन्न पाठ्य योजनाओं के वर्गीकरण के लिए, और 4 विकासात्मक चरणों के वर्गीकरण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दृश्य श्रव्य सामग्रियों के वर्गीकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, पाठ्य योजना निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है? ऑप्शन 1 मॉरिसन उपागम, 2 हर्बर्ट उपागम, 3 आरसीएम उपागम, और 4 ब्लूम उपागम। जो तंत्र प्रणाली पर है ऑप्शन नंबर 3 आरसीएम उपागम। क्वेश्चन नंबर 15, एनसीएफ 2005 में दर्शित सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है पठन एवं अध्ययन कौशल का विकास, 2 संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, 3 सामाजिक संकल्पनाओं की समझ का विकास, और 4 प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं जैसे लैंगिक न्याय, मानव अधिकार और वंचित वर्ग समूह इत्यादि के प्रति संवेदनशील विकसित करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक संकल्पनाओं की समझ का विकास। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 बहुविकल्पी प्रश्न, 2 मिलान संबंधी प्रश्न, 3 पूर्ति संबंधी प्रश्न, और 4 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं होता है। बाकी सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल होता है, बहुविकल्पी है, चाहे मिलान चिन्ह है, चाहे पूर्ति संबंधी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है? प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है ऑप्शन 1 यह जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ा है, यह अधिगम के नियमों पर आधारित है, यह नागरिकता का प्रशिक्षण प्रदान करता है, और यह अत्यधिक समय लगाने वाली विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यह अत्यधिक समय लगाने वाली विधि है, यह इसका अवगुण है। बाकी तीनों गुण है प्रोजेक्ट विधि के।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का एक चरण नहीं है? जो प्रोजेक्ट विधि है उसका एक स्टेप नहीं है। ऑप्शन 1 योजना बनाना, 2 प्रस्तुति उत्पन्न करना, 3 रिकॉर्डिंग, 4 परिकल्पना निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 परिकल्पना निर्माण। योजना बनाना, परिस्थिति उत्पन्न करना, रिकॉर्डिंग या अभिलेखन करना, परिकल्पना निर्माण, ये प्रोजेक्ट विधि का एक स्टेप्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ग्लोब उदाहरण है। ऑप्शन 1 प्रक्षेपित सामग्री का, 2 अप्रक्षेपित सामग्री का, 3 सर्वे सामग्री का, 4 कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अप्रक्षेपित सामग्री का। ग्लोब है जो अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अवयव लोकतांत्रिक शिक्षण का अवयव नहीं है? जो कौन सी स्ट्रेटजी है जो लोकतांत्रिक शिक्षण की स्ट्रेटजी नहीं है? मस्तिष्क उद्दीपन अवयव, प्रश्नोत्तर अवयव, परियोजना अवयव और अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अभिक्रमित अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का अवगुण है? निबंधात्मक प्रश्नों का अवगुण बताइए। ऑप्शन 1, ये जटिल अधिगम परिणामों को मापन करते हैं। ये जटिल अधिगम परिणामों का मापन करते हैं। 2, इन्हें तैयार करना आसान है। 3, इनमें स्कोरिंग में विश्वनिष्ठता पाई जाती है। 4, कोई विकल्प सही नहीं है। 21, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इनमें स्कोरिंग में विश्वनिष्ठता पाई जाती है। इनमें स्कोरिंग में विश्वनिष्ठता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन 1 भूगोल की जानकारी देना, 2 इतिहास श्रवण करवाना, 3 राजनीतिक स्थितियों का ज्ञान देना, 4 सामाजिक गुणों का विकास करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक गुणों का विकास करना, ये प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी विषय को अन्य विषयों से सहसंबंधित कर पढ़ाना आवश्यक है क्योंकि ज्ञान अखंड है, मस्तिष्क अविभाज्य है, अधिगम में स्थायित्व आता है, सभी विकल्प सही है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 24, उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 उपेक्षा, 2 शक्ति, 3 दंड, 4 प्रशंसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि सोशल रेसिटेशन मेथड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सामाजिक अभिव्यक्ति विधि है, इसमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1 समय बचता है, 2 पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा सकता है, 3 विद्यार्थियों को निश्चित दिशा मिलती है और 4 समाज जो उपयोगी विशेषताओं का विकास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 समाजो उपयोगी विशेषताओं का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अनुवाचन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दिया हुआ कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 1 ये विद्यार्थियों की स्पष्ट चिंतन में सहायक है, 2 ये विद्यार्थियों को आत्माभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, 3 ये नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करता है, 4 इसमें व्यर्थ चर्चा का कोई खतरा नहीं होता। तो
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें व्यर्थ चर्चा का कोई खतरा नहीं होता। यह कथन सही नहीं है। 27 सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि ऑप्शन 1 विद्यार्थियों को अधिगम तथ्य दिए जाए, 2 विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति विकसित की जाए, 3 विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ विकसित हो, 4 विद्यार्थी अपने धर्म और जाति से जुड़े। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ विकसित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का एक चरण नहीं है? जो हर्बर्ट उपागम है उसका एक स्टेप नहीं है। ऑप्शन 1 तैयारी, 2 प्रस्तुतिकरण, 3 सामान्यकरण, 4 कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कोई विकल्प सही नहीं है। इसमें क्या पूछा है? एक सरल नहीं है। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण ये सरल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 29 निर्मितवादी शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधि सम्मिलित हो सकती है। अभिनय, व्यक्तिक कार्य, सामूहिक कार्य, सभी विकल्प सही है। तो ये सभी निर्मितवादी शिक्षण उपागम में गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। शिक्षण में, 2 शैक्षिक निर्देशन व परामर्श में, 3 परीक्षा कार्य में, 4 उपरोक्त सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी में इसका उपयोग कर सकता है कंप्यूटर का। शिक्षण में, शिक्षक निर्देशन व परामर्श में, परीक्षा कार्य में, इसमें सभी में उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को फायदा मिले। आप इसको बार बार इसको रिपीटेशन कीजिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जिससे आपके एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।